हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया था। लीनियर इक्वेशंस अगर हमें दिए हुए हैं तो उसके ग्राफ्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, है ना। चलो एक ग्राफ एक बार खोलते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन जो था 3.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया था उस क्वेश्चन उस समय। अब इसको देखो, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन आई है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। आना भी यही चाहिए था, जो आना था वही आया है। और दोनों लाइन को देख के हम लोग क्या बता सकते हैं, ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं जा करके इंटरसेक्ट कर जाएंगे, है ना। आगे थोड़ा सा आगे स्क्रीन पे तो मीट नहीं कर पा रही है, स्क्रीन के बाद कहीं ना कहीं जा करके इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि हमने दो पॉइंट्स पहले कैलकुलेट किए थे इस लाइन के ऊपर। एक पॉइंट यह था, एक पॉइंट यह था, और इन दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी थी। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। 7x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर है। ठीक उसी तरीके से दूसरे लाइन पे भी जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे दूसरे इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और हमें यह भी पता है कि लाइन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट इंटरसेक्ट करेगी। चलो लाइन को थोड़ा सा इंटरसेक्ट करवा देते हैं। ये ब्लू लाइन को अगर आगे खींचा जाए, यहाँ से जा करके आगे यूं जाएगी, है ना। और वहीं अगर ग्रीन लाइन को आगे खींचा जाए, ये कुछ यूं जाएगी। अब हमें ये पता है कि ब्लू लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो ब्लू लाइन का सॉल्यूशन है, और ग्रीन लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ग्रीन वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो ये एक खास पॉइंट हमें मिल रहा है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये खास पॉइंट है ना, ये वाला जो दोनों लाइंस पे एग्जिस्ट करेगा, दोनों इक्वेशंस पे जो एग्जिस्ट करेगा, है ना। ऐसा लग रहा है क्या कि ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो पहले इक्वेशन को भी सॉल्व करेगी और वो दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करेगी। होना चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जो पॉइंट है ये तो दोनों लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों लाइन, ये जो वैल्यूज हैं ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। इसके लिए ये पॉइंट को निकालना हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे 8 है ये, और ये 9 से कुछ कम है। और अगर एक्स एक्सेस से बात करें तो 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के बीच में एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जहां हमारा एग्जैक्ट मैच मिला था हमें। यह पॉइंट अखिला का केस था, ये है ना। ये इस लाइन के ऊपर 0.4,2 था, और यही 0.4,2 इस लाइन के ऊपर भी था। अखिला का क्वेश्चन तो याद है ना, उसको जाइंट व्हील में बैठना था और हुपला भी खेलना था। 20 रुपए थे उसके पास। जाइंट व्हील में कितनी बार बैठी, हुपला में कितनी बार बैठी, यह निकालना था। तो ये 0.4,2 जो है इस इक्वेशन का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या। देखो चेक कर लेते हैं। 4,2 इसका मतलब क्या है, 4 बार उसने जाइंट व्हील पे गई थी वो, और 3 बार हुपला खेली थी। इसका मतलब यही है ना। तो चलो करके देख लेते हैं। सॉरी 3 नहीं 2 है, सॉरी 2। तो हाफ तो है, जाइंट व्हील में जितनी बार जा रही है उसके आधी बार हुपला खेल रही हो, ये तो सॉल्व हो जा रहा है ना। कंडीशन यही था ना, जाइंट व्हील में जितनी बार भी बैठती है। क्वेश्चन अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, टेक्स्ट बुक में निकाल करके पढ़ सकते हो। जाइंट व्हील में जितनी बार बैठती है उससे आधी बार वो हुपला पे हुपला गेम खेलती है।
तो 4 बार अगर वो जायंट व्हील में बैठती है तो उससे आधी बार हुपला खेल लेती है। और टोटल पैसे थे उसके पास 20 रुपए। 4 रुपए जायंट व्हील का प्राइस था, 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 2, क्या उल्टा हो गया क्या? 3 रुपए जाइंट व्हील का प्राइस था, 4 × 3 प्लस 4 रुपए हुपला का प्राइस था, 2 × 4, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20, है ना। दोनों इक्वेशन इससे सॉल्व होते हैं। तो एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जहां पे हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो यही एक वैल्यू हमारी सॉल्यूशन है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो ग्राफ पे हमने देखा कि दोनों लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू, सिर्फ एक वही वैल्यू होगी जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये ग्राफिकली हमारा सॉल्यूशन निकल के आ रहा है ना। पहले ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने से हमारा सॉल्यूशन निकल करके आ गया, आ रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारा यह क्वेश्चन जो था इंटरसेक्शन पॉइंट जिसमें आ रहा है, यह हमारा एक सॉल्यूशन है ना। यहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, यह हमारा सोल्यूशन है। ग्राफ देखो, थोड़ा सा लाइन इधर उधर भागी हुई है, यहाँ पे जीरो पे नहीं है। अगर सही से लाइन ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट आएगा जैसे उस क्वेश्चन में आया था। इसलिए ग्राफ से हम लोग जनरली सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, कि अगर बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग दूसरे तरीके, आसान तरीके इसको सॉल्व करने के सीखेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दो लाइंस बनती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। दो इक्वेशन होंगे, दो लाइन बनेंगी, दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे हमें एज मिल जाएगी आफ्ताब और उसके बेटे की। ये क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिख रहा है, यही हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होगा। तो ग्राफिकल मेथड से इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हुआ था। जैसे इसी केस को देख लो, ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी? ये जो दोनों लाइंस हैं, दोनों तो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। क्वेश्चन याद है ये एप्पल और ग्रेप्स के प्राइस निकालने थे, एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन था ये, याद है ना। जस्ट पिछले वीडियो में लास्ट में हमने सॉल्व किया था इसको। तो ये देखो, इसमें इक्वेशन देखो। अच्छा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू नहीं है जिसमें कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दिए थे, और ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है एक्स और वाई का जहां पे दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो पाए। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे जो इक्वेशंस हमारे बने थे, क्या क्या बने थे। पहली बार क्या देखा था हमने, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का दाम 160 रुपए था। और दूसरी बार क्या देखा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ऐसे 2 से डिवाइड करके अगर लिखेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, यही होगा ना। तो अब 2 kg ग्रेप्स और 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का दाम 150 रुपये हो गया, है ना। पहले 160 रुपये था, अब 150 रुपये हो गया। मतलब दाम किसी न किसी का तो बदल गया है, दाम बदल गया है ना। पहले दाम जो भी था एक्स और वाई, पहले कुछ दाम रहा होगा एक्स और वाई, अब वो दाम बदल गया, इसीलिए तो नंबर चेंज हो रहा है ना। सेम क्वांटिटी खरीदने पे हमें 150 देना पड़ रहा है, पहले 160 देना पड़ रहा था। मतलब दाम फिक्स है ही नहीं, तो हमारा सॉल्यूशन कैसे फिक्स होगा? सॉल्यूशन फिक्स नहीं हो सकता है। तो इस तरह के ग्राफ जब बनते हैं तो ये पैरेलल लाइंस जो बन जाती हैं, इसमें हमें क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस में वन सॉल्यूशन निकलता है ना, वन यूनिक सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है। पैरेलल लाइन एक बार और बनी थी हमारे पास रेल रोड्स के क्वेश्चन में।
टू रेलरोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस, दो इक्वेशन दी हुई थी, रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। ग्राफिकली में हमारा दोनों रेल रोड बन गया ना, दोनों कभी भी मीट नहीं करेगा। ट्रेन की पटरी है तो मिलेगी कैसे, अलग अलग ही चलेगी ना, बराबर दूरी पे चलते जाना उसको, तब तो ट्रेन उसके ऊपर चलेगी। तो ग्राफ में भी हमारा वही चीज मिला था, कुछ अलग नहीं मिला था, दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और एक तीसरा भी केस हमें मिला था, ये वाला जो था तीसरा केस जो था, रोमिला ने पेंसिल और इरेजर खरीदे थे और फिर सोनाली ने भी पेंसिल और इरेजर खरीदे थे। तो इसमें हमें एक ही लाइन मिली थी, बेसिकली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया था और एक ही लाइन मिली थी हमें, है ना। एक लाइन मिली थी, मतलब जितने वैल्यूज पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उतने ही वैल्यूज दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन देखो, जरा सा याद करो, लिख देता हूं मैं फिर से एक बार। पहला इक्वेशन क्या आया था, यहाँ पे दिया है, ये देखो। इसको सिंप्लीफाई करके अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। इसमें से 2 जरा कैंसिल करा दे सेकेंड इक्वेशन में से, तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो बेसिकली हमारे पास एक ही इक्वेशन है ना, इक्वेशन एक ही है तो लाइन भी एक ही आई है, और इक्वेशन एक ही है तो सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व होने की कोई संभावना ही नहीं है। यही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक इक्वेशन होगा तो सॉल्व नहीं हो सकता। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देने से इक्वेशन तो बदल नहीं गया ना। तो ये जो लाइन आ गई, ये क्या बोलते थे इसको, नाम मैंने बताया था, नहीं बताया था क्या, को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन्स एक ही लाइन है, को इंसिडेंट मतलब दोनों सेम ही हैं बेसिकली। को इंसिडेंट लाइन्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। जो हमने बताया, बात की थी कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। वही कोइंसिडेंट लाइंस में मिल जाते हैं। इक्वेशन हमें दिखाने के लिए दो है पर एक्चुअली एक ही इक्वेशन है, तो उससे दोनों लाइन नहीं एक ही लाइन बनती है और उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, चलो ये तो सिंपल वाली बात होगी। अब इसमें देखने की चीज है, ये देखो ग्राफ, सॉरी टेबल देखो, समझना है इसमें। हमने क्या बात की थी, जो इक्वेशंस होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से दो इक्वेशन लिखते थे ना। a और b कौन से हो सकते हैं हमें पता है। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे पहले दो इक्वेशंस को देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये दोनों इक्वेशन अखिला वाले केस के हैं, याद आ रहा है, अखिला में यही इक्वेशंस बने थे। अखिला का एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया था उसमें यही बने थे ना इक्वेशंस। तो इसमें a1 और a1 डिवाइड बाई a2, ये a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 और c1 डिवाइड बाई c2 को हमें कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट। क्या आएगा, a1 डिवाइड बाई a2 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फिर भी एक बार लिख देता हूं मैं फिर से। a1 इस x का कोफिशिएंट आएगा 1, और a2 ये आएगा 3, 1 डिवाइड बाई 3। उसी तरीके से b1 डिवाइड बाई b2, b1 क्या आएगा, ये -2, और b2 क्या आएगा, +4। -2 डिवाइड बाई 4 वही लिखा है यहाँ पर, है ना। और c1 डिवाइड बाई c2, c1 यहाँ पे 0 है, 0, c2 की वैल्यू 20 है, -20 है, c1 डिवाइड बाई c2। इसको अगर चेक करें हम लोग, a1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू जो है 1/3, ये -2/4 के बराबर तो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू है। तो ऐसा जब भी होगा, a1 डिवाइड बाई a2 जब भी होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इसका क्या मतलब है, एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, सिंपली एक सॉल्यूशन, और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा हम देख भी चुके हैं
ये अकेला वाले केस के दोनों इक्वेशंस हैं, अभी अभी मैंने दिखाया था। यहाँ पे हमें दोनों लाइंस कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो अब a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 है या नहीं है, ये चेक कर लेंगे अगर हम लोग, तो बिना ग्राफ बनाए ही पता चल जाएगा ना सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकाल दिया, हमें पता चल गया सॉल्यूशन निकलना है या नहीं निकलना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ये दोनों बराबर नहीं है तो सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है, वन यूनिक सॉल्यूशन, और कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, वन यूनिक सॉल्यूशन ओनली। यूनिक मतलब अकेला, यूनिक मतलब उसके जैसा कोई नहीं, एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। और दूसरा लाइन जो था, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब दूसरे पे फोकस करना है हमें। ये कौन से दो इक्वेशंस थे याद है? सोनाली और क्या नाम था, रोमिला, पेंसिल और इरेजर इन्होंने खरीदे थे, याद आ रहा है? दिखा दूं एक बार, रोमिला और सोनाली, है ना। इक्वेशंस हमारे यही आ रहे हैं ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, इसी की बात कर रहे थे हम लोग। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इस केस में हमने अभी देखा एक ही लाइन बनती थी, लाइंस कोइंसाइड मतलब सिर्फ एक ही लाइन बन रही है। इस केस में a1 और a2 का वैल्यूज चेक करते हैं। a1 डिवाइड बाई a2 कितना है, a1 की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे 2, a2 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 6 है, देखो यहाँ पर b2 की वैल्यू 6 है, और c1 डिवाइड बाई c2, c1 की वैल्यू -9 है, c2 की वैल्यू -18 है। तीनों बराबर हो गया ना, यह भी 1/2 कैंसिल कराएंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर इसमें भी 1/2 आ जाएगा और इसमें भी 1/2 आ जाएगा। तो जब हमारा a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए, इस केस में जब नहीं जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हमें तीसरे को भी चेक करना होगा, c1 डिवाइड बाई c2 को भी चेक करना होगा। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तब तो ये इस केस में आ गए हम लोग, अगर ये दोनों गलती से बराबर हो जाते हैं तब फिर तीसरे को चेक करना होगा, और यदि तीसरा भी बराबर निकल जाता है तो इसका मतलब है कि लाइंस दोनों कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक ही लाइन मिलेगी, एक ही लाइन मिलेगी, दो लाइन नहीं मिलेगी हमें, एक ही लाइन मिलेगी, और इस केस में मिलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और तीसरे केस में आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, हाईलाइट करते हैं तीसरे इक्वेशन को, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यह कौन सा क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यह रेल रोड वाला क्वेश्चन था, है ना। हमारे दो पैरेलल लाइंस आई थी रेल की पटरी की जैसे, दोनों पैरेलली चलती जाएंगे हमेशा, वही वाला क्वेश्चन था ये। चलो तो इसका देखते हैं a1 a2। इसमें a1 डिवाइड बाई a2 निकालें तो 1/2, a1 1 है, a2 2 है, 1/2 हो गया। b1 b2 निकाले तो b1 2 है, b2 4 है, 2/4, और c1 c2 निकाले तो -4 और -12, -4 और -12। तो अब देखो ये तो 1/2 है ही, ये भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, ये 1/3 आ जाएगा, आएगा ना। तो हमारा a1 और a2 तक तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला जो है c1 डिवाइड बाई c2 ये बराबर नहीं है, और जब भी ऐसा होगा तो हमें मिल जाएंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब है नो सॉल्यूशन, या इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, INCONSISTENT। ठीक है,
इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इक्वेशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं, CONSISTENT। इन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब एक सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब अनेक सॉल्यूशन है, सॉरी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और कंडीशन हमारे पास स्क्रीन पे है, कैसे चेक करेंगे, A1 डिवाइड बाई A2 और B1 डिवाइड बाई B2 पहले इतना ही निकालना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, तब मतलब एक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन। बाय चांस अगर इक्वल हो जाता है तब हमें C1 C2 को भी चेक करना है। अगर C1 C2 इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस बिल्कुल पैरेलल होंगे। और अगर तीनों अगर बराबर हो जाते हैं, अगर तीनों बराबर हो जाते हैं इसका मतलब क्या है, लाइन दोनों एक ही है, सेम लाइन। सेम लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। बाकी के डिटेल्स अगले वीडियो में देखते हैं।